Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class we had complete the poem Don't Tell. I hope you understood this poem and you had done all work of this poem in your English notebook and book. Students, today we are going to learn next chapter He is My Brother from unit 8. Unit 9. Let's start. He is my brother. वह मेरा भाई है. ये पूरी कहानी जो है इस एक वर्ड में एक सेंटेंस में पूरी कहानी छुपी हुई है. देखिए, Once upon a time there was a small hill. एक बार की बात है, एक छोटी सी पहाड़ी थी. A path went up द हिल, और उस पर चढ़ने का एक रास्ता भी था. मतलब एक बार की बात है कि छोटी सी पहाड़ी थी, उस पर जाने का एक रास्ता था. इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फायर ट्री. तो देखिए, वो जो रास्ता था उस पर कैसे थिक, घना और प्यारे वुड्स ऑफ पाइन, मतलब कैसे जंगल था, पाइन और फायर ट्री. उस पर मतलब पूरे रास्ते पर कैसे कौन से ट्री लगे हुए थे? पाइन और फायर के ट्री लगे हुए थे, जो कि किस तरीके के होते हैं? इस तरीके से होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये मोस्टली इस तरह के जो ट्रीज होते हैं वो हमें पहाड़ों में ही देखने को मिलते हैं. ओके, तो देखिए, पीपल ऑफ्टन वॉक्ड ऑन इट टू अ होली प्लेस. और जो लोग हैं उस रास्ते से चलकर कहाँ जाते हैं? एक होली प्लेस, एक पवित्र जगह है, जहाँ धार्मिक जगह होगी, वहाँ पर जाते हैं. वन डे when the sun shone high in the sky. एक दिन की बात, एक दिन जब जो सूरज था वो अपनी पूरा चमक रहा था. in the sky, आसमान में पूरी तरह से चमक रहा था, आसमान में पूरी तरह से चमक रहा था. many people were seen climbing up the hill. बहुत से सारे लोग क्या है? क्लाइंबिंग अप द हिल, उस पहाड़ी पर उस रास्ते के थ्रू चढ़ रहे थे. मतलब जो रास्ता था पहाड़ी पर जाने के लिए, पेड़ों से घिरा हुआ, जंगल से पाइन और फायर ट्री के उससे घिरा हुआ जो रास्ता था, उससे हिल पर जा रहे थे कुछ लोग. दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली. और वो कैसे चढ़ रहे थे? वो चढ़ रहे थे बहुत धीरे धीरे. स्लोली मतलब धीरे धीरे, एंड केयरफुली मतलब ध्यान से, मतलब धीरे धीरे और ध्यान से वो उस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे. क्यों? क्योंकि अगर जरा भी स्लिप हो गए तो काफ़ी चोट लगने का डर रहता है. पहाड़ी जो रास्ते होते हैं उसमें से क्या है, अगर आप स्लिप हो गए तो सीधा नीचे ही जाकर मिलोगे. ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है फिर. अ गर्ल, एक लड़की, ऑल्सो क्लाइंब द हिल विद दैम. और उनके साथ एक लड़की भी जो है क्या कर रही थी? हिल पर, पहाड़ी पर चढ़ाई कर रही थी. वो भी पहाड़ी पर जा रही थी. हर नेम वाज मीना. उसका नाम क्या था लड़की का? उसका नाम था मीना. मीना वाज 12 ईयर ओल्ड. मीना जो थी वो 12 साल की थी. सी कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक. और उसने कैरी किया हुआ था अपनी बैक पर, अपनी पीठ पर एक छोटे से लड़के को उसने कैरी किया हुआ था. मतलब वो एक छोटे से लड़के को अपनी पीठ पर लेकर जा रही थी. कहाँ? उस हिल पर, उस पहाड़ी पर चढ़ाई कर रही थी वो. अब देखिए, ही वॉज 4 years old. और जो लड़का था जिसको उसने अपनी बैक पे कैरी किया हुआ था वो कितने ईयर का था? वो 4 ईयर का था. कितने ईयर का? 4 ईयर का. हिज हेयर वाज कर्ली. जो उसके हेयर थे वो कर्ली थे. आप देख रहे हो ना, अभी पिक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ. सी, ये लड़की कौन है? मीना. और ये जो लड़का उसने कैरी किया हुआ है, ये देखो कैसे अपनी बैक पे उसने उसको कैरी किया हुआ है. और ये 4 ईयर का है और उसके जो हेयर है कर्ली है. ओके, हिज आईज वर ब्लैक. और उसकी आंखें कैसी थी बॉय की? उस जो है ना, हिज आईज वर ब्लैक, उसकी आंखें काली थी. एंड हिज फेस वाज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू. और जो उसका चेहरा था वो एकदम कैसे फ्रेश था? जैसे सुबह की ओस. ड्यू मतलब ओस. ओस पड़ती है ना, पानी की छोटी छोटी बूंदे, तो उसको ड्यू कहते हैं. तो बिल्कुल जैसे सुबह की छोटी छोटी पानी की बूंदे होती हैं एकदम फ्रेश, ऐसे ही उस बच्चे का जो चेहरा था एकदम फ्रेश था. एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्रीज. जो सनशाइन थी, जो सूरज की जो रोशनी थी, जो उसकी किरणें थी, वो ट्री से होकर आ रही थी. मतलब डांस का मतलब ट्री से होकर गुजर रही थी. कहीं पर घना है, कहीं पर को दिखाई दे रही है ट्री के, उसमें जो उसके पत्ते हैं, शाखाएं हैं, घने ट्री है ना, तो जंगल घना है, तो कहीं से रोशनी आ रही है, कहीं से नहीं आ रही है. मीना क्लाइम्ब द हिल स्लोली
एंड स्टीडली। मीना जो है वो क्लाइंब कर रही है, चढ़ाई कर रही है हिल पर धीरे धीरे, एंड स्टीडली मतलब लगातार वो उस पर चढ़ाई करती जा रही है। मीना वॉज हैप्पी, मीना जो थी खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी, और जो बॉय था वो भी बहुत खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना। अब ये जिस ग्रुप के साथ मीना जा रही थी, उस ग्रुप में से एक आदमी उसको देखता है। किसको? मीना को देखता है। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसको उसके लिए बुरा लगता है। ही आस्क्ड हर, वो उससे कहता है, माई चाइल्ड, मेरी बच्चे, वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, क्यों तुम इस लड़के को अपने बैक पर कैरी कर रहे हो? डोंट यू फील हिज लोड, तुम्हें उसका लोड, उसका बोझ तुम्हें फील नहीं हो रहा है? मीना लुक्ड एट हिम वंडर, मीना उसको सरप्राइजिंग देखती है, मतलब आश्चर्य से देखती है। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, वो उसको समझ नहीं पाती है कि वो क्या कह रहे हैं। हर ब्रदर वाज अनेबल टू वॉक, जो उसका भाई है वो चल नहीं सकता है। अनेबल टू वॉक, वो उसका भाई जो है चल नहीं सकता है। मीना आस्क, फिर मीना कहती है, लोड, बोझ? ऑफ कोर्स नॉट, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ही इज़ माई ब्रदर, यह मेरे लिए बोझ नहीं है। वो कहती है कि बोझ, मुझे इसका बिल्कुल भी बोझ नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स नॉट, इसका बिल्कुल भी मुझे बोझ नहीं लग रहा है। ही इज़ माई ब्रदर, यह मेरा भाई है। आई होप स्टूडेंट्स you understood this chapter. Now you will read this chapter one more time carefully. Okay, and draw the picture in your notebook. Okay, bye bye students.